एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी टीचिंग एग्जाम के लिए जो है साइकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि यदि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मान लो किसी केंद्रीय विद्यालय में गए हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जब आप टीचर बनेंगे, पोस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पे कई तरह के बच्चे पढ़ेंगे। तो यही कहा गया है कि यदि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं तो आप इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो आइए देखिएगा कि ऐसे बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए एक टीचर को क्या उपाय करना है। तो इसमें देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड देंगे। तो देखिएगा सीटेट एग्जाम में दंड देना तो बिल्कुल नहीं है, ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि आप उनके लिए पाठ्यचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। या अगला है कि आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे। या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि आप उन्हें खुली छूट देंगे कि वह स्कूल में आए या ना आए। तो देखिए, आप एक शिक्षक होने के नाते, आप एक टीचर होने के नाते ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए आपको क्या उपाय करना है। तो देखिएगा कि ऐसे बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए आप उनके लिए पाठ्यचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। यानी ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डेवी द्वारा दिया गया कथन स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है किस क्रम का हिस्सा है। तो देखिए, जॉन डेवी द्वारा एक कथन दिया गया है कि स्कूल जो है एक सामाजिक संस्था है तथा शिक्षा जो है तो वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि ये किस क्रम का हिस्सा है, यानी ये दोनों जो है तो ये किस क्रम का हिस्सा है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सामाजिक क्रम का हिस्सा है, यानी ये दोनों जो है तो ये सामाजिक क्रम का हिस्सा है। या फिर अगला वाला देखिएगा बी है कि आर्थिक का। सी वाला ऑप्शन है कि ए और बी दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो आइए देखिए कि जॉन डेवी ने जो है कथन दिया है कि स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये हिस्सा जो है ये सामाजिक क्रम का हिस्सा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि मोरॉन्स में 50 से 75 की सीमा है, यानी मोरॉन्स में 50 से 75 तक की सीमा है वो जो है तो वो क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आईक्यू है, यानी मोरॉन्स में 50 से लेकर 75 तक की सीमा जो है तो वो आईक्यू कहलाती है। या फिर बी वाला ऑप्शन है कि आईटी है। या सी है कि ए और बी दोनों है। या डी है कि कोई नहीं है। तो देखिए, मोरॉन्स में जो 50 से लेकर 75 तक की सीमा होती है उसे हम आईक्यू कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि छात्रों के साथ शिक्षकों का सबसे अच्छा रवैया क्या है। देखिएगा कि बच्चों के साथ जो है तो शिक्षकों का सबसे अच्छा रवैया कैसा होना चाहिए, यानी क्या है। तो क्रूर शिक्षक की तरह जो है रहना चाहिए छात्रों के साथ, तो बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए कि मित्र की तरह या माता पिता की तरह या फिर दुश्मन की तरह। तो देखिए कि छात्रों के साथ शिक्षकों का जो सबसे अच्छा रवैया है वो मित्र की तरह, यानी एक फ्रेंड की तरह आपको रहना है छात्रों के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पियाजे निम्नलिखित में से किसके जनक हैं। जीन पियाजे जो हैं, इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे जो हैं तो वो निम्नलिखित में से किसके जनक हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि स्पीयरमैन के जनक हैं, या जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी के जनक हैं, या फिर अगला है कि ए और बी दोनों होगा, या फिर कोई नहीं। तो जीन पियाजे पूछा गया है कि जीन पियाजे जो हैं तो वो किसके जनक हैं। तो जीन पियाजे जो हैं ये वो जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी के जनक हैं।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कि स्कूल आधारित मूल्यांकन जो है तो ये पूछा गया है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है कि शिक्षक बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर बी है कि शिक्षकों को अपने छात्रों को अच्छे अंक देने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक अपने छात्रों को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि शिक्षकों को अपने छात्रों का लाभ उठाना चाहिए। सो देखिए इसमें कि स्कूल आधारित मूल्यांकन पूछा गया है कि ये मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को जो है तो वो बेहतर जानते हैं। एक टीचर जो है तो बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में जो है तो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं का, यानी जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है तो उनको जो है बहुत अच्छी तरह से जानता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि अनुभूति जो है तो वो निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करती है। तो विचारों पर निर्भर करती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है, या सी वाला ऑप्शन है कि मौखिक सुविधाओं पर निर्भर करती है, या फिर भाषा पर निर्भर करती है। तो देखिए इसमें कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज राइट आंसर। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान क्या है। आइए देखिए पूछा गया है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है तो वो बाल केंद्रित योगदान क्या कहलाता है। तो ए वाला ऑप्शन है कि शिक्षा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान तो शिक्षा कहलाता है, या फिर खेल कहलाता है, या सी है चित्रकारी कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो बाल केंद्रित योगदान है तो वो शिक्षा कहलाता है, यानी एजुकेशन कहा जाता है उसे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रतीक किसकी कच्ची सामग्री है। प्रतीक, लोगो जिसे कहा जाता है, तो ये किसकी कच्ची सामग्री है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि विचारधारा की, या नेक्स्ट है कि बुद्धिमत्ता की, या अगला है कि जन समूह की, या फिर शक्ति की। तो देखिए प्रतीक ये जो है ये विचारधारा की कच्ची सामग्री है। सो इसका ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। यानी निम्नलिखित में से जो है तो वो कौन सा एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। तो पहला है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता IQ से संबंधित नहीं है। बी है कि इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑपरेशन का एक विशिष्ट समूह है जो समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यक्ति का उपयोग करता है, या फिर सी है कि अनुशासन को कई तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षण का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। तो आइए देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी जो IQ से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए। तो देखिएगा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।